ओशन, हम कह सकते हैं भाषा एक महासागर जैसी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन हमें उस सारे पानी की ज़रूरत नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ समुद्र से तात्पर्य विशाल होने से है कि लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सीख सकते हैं या हमें सीखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए उन्हीं चीज़ों पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सीखते हैं तो सीखने के बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। हमारे इस चैनल रिवाइवल एकेडमी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल पर हम खास तौर पे कोशिश करते हैं कि हम आपको सारे वही टॉपिक्स पढ़ाएं, वही वोकैबुलरी और वही यूजफुल टॉपिक्स बताएं जो डेफिनेटली सीखने के बाद आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं, उनको लागू कर पाएं। तो आज भी हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन, जो हम यूज करेंगे माइट, मे, मस्ट, बी और एक्शन या वर्ब के अंदर आईएनजी लगा के। वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। जब भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने हाथ में पेंसिल या पेन और नोटबुक रखें, ताकि हो सकता है कुछ मैं नए वर्ड्स आपको सिखाऊं वीडियो के दौरान, तो डेफिनेटली आप अपनी बुक में लिख पाएं। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आप ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझ पाएंगे, कुछ नए वर्ड्स भी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ये जो यूज किया जाते हैं माइट, मे, मस्ट और बी, और क्रिया के अंदर आपको आईएनजी लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है, राइट। तो वर्तमान में, राइट नाउ, जस्ट नाउ क्या चल रहा है वो पता करना है, तो पर्टिकुलरली ये आपको टॉपिक यूज करना होता है, राइट। तो एग्जांपल देखिए, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर सिस्टर, आई वांट टू सी हर, जस्ट नाउ व्हाट इज शी डूइंग। ये एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा मुझे आपकी सिस्टर से एक काम है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। सी का मतलब यहां पर देखना नहीं है, सी का मतलब यहां पे मिलने से ही तात्पर्य है। मुझे आपकी बहन से एक कार्य है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जस्ट नाउ या राइट नाउ व्हाट इज शी डूइंग, अभी अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो अभी क्या कर रही है। तो यहां जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं, ये खास तौर पे आपकी वोकैबुलरी को एम्पावर करने के लिए, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए लिए हैं, कि कोई भी चीज किसी का क्रिटिसिज्म या बुराई करने के लिए नहीं है, ताकि उस चीज को आप अच्छे से समझ पाए। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया, शी माइट बी स्क्वॉबलिंग, SQUABBLE, स्क्वॉबल। स्क्वॉबल का मतलब होता है तू तू मैं करना या बाल की खाल निकालना, राइट। तो 10 से 20% में ये अंदाजा लगा रहा हूं, शायद ही बाल की खाल निकाल रही होगी, वो शायद ही तू तू मैं कर रही होगी। तो मैंने इंग्लिश में बोला शी माइट बी स्क्वॉबलिंग। बी एग्जांपल है, शी मे बी बैकबाइटिंग। बैकबाइट मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। जैसे अभी कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है, और मैं उसकी बारे में कुछ उल्टा सीधा कर रहा हूं, तो मैं मुकेश की क्या कर रहा हूं, बैकबाइटिंग कर रहा हूं, राइट। तो वो शायद पीठ पीछे बुराई कर रही होगी। 50% मैंने अंदाजा लगाया, तो मैंने बोला शी मे बी बैकबाइटिंग, राइट। तीसरा एग्जांपल देखिए, शी मस्ट बी बाइटिंग नेल्स। तो बाइट नेल्स का मतलब होता है नाखून खाना। कई लोगों को ये आदत होती है कि अपने नाखूनों को वो दांतों से काटते रहते हैं। नेल कटर होता है, लेकिन नेल कटर होने के बावजूद भी अगर वो दांतों से अपने नाखूनों को काट रहे हैं, दे मस्ट बी हैविंग द काइंड ऑफ हैबिट ऑफ देम, राइट। सो बाइटिंग नेल्स माने नाखून खाना, दांत से नाखून काटना। अवश्य बाइटिंग नेल्स कर रही होगी, तो शी मस्ट बी बाइटिंग नेल्स, राइट। ये 90% तक मैं अंदाजा लगा चुका हूं, 10 से लेकर हम 90% तक बढ़ चुके हैं। और लास्ट डी वाला जो है, शी हैज गॉट टू बी बीटिंग अबाउट बुश। स्ट्रक्चर वोकैब दोनों को अच्छे से समझना है। बीट अबाउट बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। अगर कोई व्यक्ति काम की बातें नहीं कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है इधर उधर, तो इंग्लिश में बोलते हैं बीट अबाउट बुश। किसी को भी कहना है आपको कि इधर उधर की बातें मत करिए, तो इंग्लिश में बोलोगे डोंट बीट अबाउट बुश, राइट। सो शी हैज गॉट टू बी बीटिंग अबाउट बुश। हो ना हो, अवश्य, जरूर वो
इधर उधर की बातें कर रही होगी, शी हैज गॉट टू बी बीटिंग अबाउट बुश। 99% जब आप अंदाजा लगाते हैं तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज अ वेरी एडवांस स्ट्रक्चर, आपको ये पता होना चाहिए कि हैज गॉट टू बी को हम इमेजिनेशन के लिए, अंदाजा लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो शी हैज गॉट टू बी बीटिंग अबाउट बुश, वो जरूर हो ना हो इधर उधर की बातें कर रही होगी। अगर ये 0.1% का जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं इसको पूरा कर दें तो हम ऐसा बोलेंगे शी इज बीटिंग अबाउट बुश, वो 100% में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर ब्रदर, मुझे आपके भाई से कार्य है। आई वांट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जस्ट नाउ व्हाट इज ही डूइंग, अभी अभी वो क्या कर रहा है? राइट नाउ व्हाट इज ही डूइंग? चार एग्जांपल, he might be chanting mantras। चांट मंत्र मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण करना, तो वो शायद ही मंत्रों का उच्चारण कर रहा होगा। सुबह का समय है, मंत्रों का उच्चारण करता है उस समय, तो शायद ही मंत्रों का उच्चारण कर रहा होगा। राइट, तो he might be chanting mantras। बी आया है क्रिया में, इसीलिए हमने आईएनजी लगाया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, he may be telling beads, वो शायद, टेल बीट्स का मतलब होता है माला जपना। राइट, भगवान का नाम लेकर अगर आप माला जप रहे हैं, जो भी ईश्वर का नाम आप लेते हैं, तो वो अगर माला जप रहे हैं तो टेल बीट्स बोलते हैं, तो शायद माला जप रहा होगा, तो ही मे बी टेलिंग बीट्स। सी एग्जांपल देखिए, ही मस्ट बी रिसाइटिंग द गीता, वो अवश्य गीता का पाठ कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी रिसाइटिंग द गीता। रिसाइट द गीता माने गीता का पाठ करना, टेल बीट्स माने माला जपना। राइट, तो 90% अंदाजा लगाया, ही मस्ट बी रिसाइटिंग द गीता, वो अवश्य गीता का पाठ कर रहा होगा। और लास्ट एग्जांपल है, ही हैज गॉट टू बी लिसनिंग टू सरमन। लिसन टू सरमन का मतलब होता है, सरमन मींस प्रवचन। कोई भी रिलीजियस मैटर को लेकर अगर कोई प्रीच कर रहा है, भाषण दे रहा है, तो वो सरमन कहलाता है। अगर कोई धार्मिक गुरु है, कोई संत महात्मा है, तो वो सब लोग इकट्ठे होकर उनको ध्यान से सुनते हैं, तो वो सरमन होता है। तो वो शायद टीवी पे भी सुन सकता है, लाइव भी सुन सकता है। ही हैज गॉट टू बी लिसनिंग टू सरमन, वो जरूर प्रवचन सुन रहा होगा, वो हो ना हो प्रवचन सुन रहा होगा, ये प्रवचन सुनने का उसका टाइम होता है। तो ही हैज गॉट टू बी लिसनिंग टू सरमन 99.99%। और ये अगर 0.1% का जो डिफरेंस है वो आपको कम करना है, तो सीधा आप बोल सकते हैं ही इज लिसनिंग टू सरमन। राइट, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं सारे वर्ब्स फॉर्म में लिए हैं, इनमें आईएनजी आपको लगाना जरूरी है। ये खास तौर पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी बी आ रहा है तो बी के बाद में क्रिया में हम आईएनजी लगाते हैं। अगर वहां बी नहीं है, अगर नाउन लेना चाह रहे हैं, एडजेक्टिव लेना चाह रहे हैं, तो भी आप यूज कर सकते हैं, बस उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। आप डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसे किसी ने पूछा इज इट राइट, आप काफी बार बोलते होंगे इट मे बी। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं 50% राइट है, तो इट मे बी राइट, इट मस्ट बी राइट, इट माइट बी राइट, और इट हैज गॉट टू बी राइट। अब क्योंकि राइट में आप आईएनजी नहीं लगा सकते, RIGST में स्पेल बोल रहा हूं राइट, या इज इट रॉन्ग, इट मे बी रॉन्ग, तो रॉन्ग में रॉन्गिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्ग जो है अपने आप में वर्ब नहीं है। तो इज इट राइट या इज इट रॉन्ग, इट मे बी रॉन्ग, इट माइट बी रॉन्ग, इट मस्ट बी रॉन्ग, इट हैज गॉट टू बी रॉन्ग। राइट, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आप वर्ब फॉर्म में भी अंदाजा लगा रहे हैं या नाउन फॉर्म में भी अंदाजा लगा रहे हैं, दोनों में ये टॉपिक काफी यूजफुल है। आप इसको सीखने के बाद अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।